नमस्ते एवरीवन, मैं मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब मधुमेह, जिसको हम हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, मधुमेह का रोग। जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल एक नॉर्मल रेंज से अनबैलेंस वो हो जाए, सो दिस इज वी कॉल द डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसके अंदर ओबेसिटी, एक्स्ट्रा ओवरवेट का होना, दिस इज द वेरी बिग रीज़न। दूसरे कुछ और रीज़न है, फिजिकल एक्टिविटी का ना हो पाना, अच्छी नींद का ना हो पाना, हमारा जो खाने पीने का जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से ना हो पाना। सो इस तरह से बहुत सारे इसके रीज़न इसके हो सकते हैं। फिर उसके बाद फिर ये कि हाउ योगा कैन बी हेल्पफुल फॉर द डायबिटीज़। यस, योगा कैन बी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी यूजफुल। योगा के अगर हम नियमित रूप से अगर हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही रामबाण वो हो सकती है। तो अब ये आएगा कि डायबिटीज़ के अंदर किस किस तरह की हम योग की प्रैक्टिस को हम कर सकते हैं। अब योग के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है, जिसके अंदर आपके आसनास भी हैं, आपके प्राणायामस भी हैं, आपके षटकर्मास भी हैं, आपका मेडिटेशन भी है। बिकॉज देर आर सो मैनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड एस्पेक्ट इन द योगा। तो लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 7 कुछ ऐसे आसनास की सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा विच कैन बी यूजफुल फॉर दैट। और दूसरी बात कि कई बार होता है कि नो, मैंने तो कभी योगा की ही नहीं है, योगा इज समथिंग डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग, ये तो बड़ी मुश्किल है, चैलेंजिंग, हम कर नहीं पाएंगे। तो गाइस, जो सीरीज जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, दैट इज समथिंग वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक सी प्रैक्टिस रहेगी, जिसको अगर कोई बिगनर है जिसने कभी योगा नहीं की तो वो भी इस वीडियो को देख के आसानी से वो कर पाएंगे। कुछ एक लेवल पर कुछ चैलेंज हुआ तो मैं उस चीज़ को मॉडिफाई भी करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारी जो योगा फॉर डायबिटीज़ के अंदर जो आपके जो आसन रहेंगे, वो जितने भी जो आसन रहेंगे, ज़्यादातर ट्विस्टिंग के कुछ आसन है या कुछ और आसन है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे आपके एब्डोमेन को। जैसे कि ट्विस्टिंग की कुछ सीरीज रहेंगी इसके अंदर आपकी, इट विल बी स्टिमुलेट डायरेक्टली योर एब्डोमेन, जिससे आपका जो पेनक्रियाज है, आपका जो लीवर है, स्लीन है, उनको वो थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है एंड दैट इज उनका जो फंक्शन है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो होगा। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मंडूक आसन से। मंडूक आसन को वज्र आसन के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वज्रासन को कैसे करना है, क्योंकि वज्रासन भी जो है कुछ स्टूडेंट्स के लिए या कुछ प्रैक्टिशनर के लिए एक चैलेंज वो हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा लेग्स को रिलैक्स कीजिए। तो वज्रासन के अंदर आपको दोनों पैरों को हिप के नीचे आपको बेंड करना है। अच्छा तरीका ये कि सेफ तरीका है कि आप एक एक लेग को आप बेंड करें। आपने पहले लेफ्ट लेग को बेंड किया, फिर आपने राइट लेग को बेंड किया, और फिर आपको ऐसे हील थोड़े से आपके बाहर निकल जाएंगे और आपके हिप विल बी ऑन द हील। नी और उसको थोड़ा सा थाई को आप थोड़ा सा स्क्वीज करके मिलाकर रखें। लेकिन यहाँ पर भी एक चैलेंज हो सकता है कि अगर किसी को नंबर 1 नी में कोई प्रॉब्लम है, नी में कोई पेन है, एंकल में कोई पेन है, तो अगर नी में पेन है सो दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर दैट, वो इसको बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर कोई रीजन बनता है कि कोई हिप में कोई स्टिफनेस है, हिप की स्टिफनेस के कारण भी कुछ लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आप कोई ब्लॉक है या कोई पिलो है, इस तरह की कोई आप चीज ले लीजिए ताकि आप आसानी से इसके अंदर आप बैठ पाए। दूसरा, फिर भी कोई चीजें अगर कोई बिगनर है फिर भी नहीं कर पा रहा, तो दूसरा तरीका होता है कि आप एक एक लेग से आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने लेफ्ट से किया, फिर आपने राइट से किया, वही पिलो या कोई ब्लॉक लगा के किया, तो वो थोड़ा आपको हेल्पफुल करेगा। अभी हम आएंगे एक्चुअल पोस्चर के अंदर कि मंडूक आसनों को किया कैसे जाता है। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और आपको ऐसे फिस्ट बनाना है। आपको ऐसे मुट्ठी बनानी है, दोनों मुट्ठी को ऐसे आपको मिलाकर रखना है एंड बोथ फिस्ट शुड बी अंडर योर नेवल पॉइंट। आपकी नाभि के नीचे आपको अपनी फिस्ट को ऐसे रखना है और पूरा पहले लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास को निकालते हुए यू हैव टू बैंड फॉरवर्ड। यहां पर आपको श्वास को होल्ड करना है एंड यू हैव टू बी होल्ड लाइक फॉर 15 से 20 सेकंड तक आप इसको रोक के रखिए। एंड देन रिलैक्स। मिनिमम जो इसका ड्यूरेशन है होल्ड करने का, कम से कम आप इसको 10-15 सेकंड तक रखिए। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कोई बिगनर है, अगर किसी का इतना कैपेसिटी नहीं है 10 सेकंड 15 सेकंड का भी, तो आप इनिशियल लेवल पर आप इसे 5 सेकंड 6 सेकंड कीजिए। लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आप इस ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसको जब भी आप एक बार करें तो आप कम से कम इसको 5-6 बार आप इसको कर सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर किसी को स्टमक में कोई पेन है, किसी को कोई हर्निया की कोई प्रॉब्लम है, बैक में कोई पेन का कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई इंजरी हुआ है, स्पेशली अगर वुमेन के अंदर ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम
वो इसको बिल्कुल भी ना करें। और इवन अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी इसको ना करें, क्योंकि योग के अंदर कुछ एक आसन ही ऐसे हैं जिसके अंदर आपको श्वास को रोकना पड़ता है, जैसे कि एग्जैक्टली देन मंडूक आसना। इनहेल, पूरा श्वास बाहर निकालते हुए पेट को अंदर खींचिए और मुट्ठी से, जैसे आप इसका रीजन क्या कि व्हेन यू मेक द फिस्ट, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, जब सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो मुट्ठी जो है ये आपकी फिस्ट जो है उसको आपके एब्डोमेन को थोड़ा सा पुश करता है, प्रेस करता है। और जैसे इसको पुश करता है तो जो मैंने आपको बिगनिंग बताया, इट विल बी स्टिमुलेट योर एब्डोमेन ऑर्गन्स। आपके जितने भी एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये मसाज करता है एक तरीके से। हम इसको थोड़ा और सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो आप इसको 5 से 6 बार कीजिए। बिगनर है तो आप इसको 10 सेकंड 15 सेकंड, और धीरे धीरे आप इसको रोकने की कैपेसिटी को आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अगर फिस्ट करने से अगर आपको लगे कि नहीं आई एम फीलिंग हर्ट, मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप ऐसे हथेलियों को मिला लीजिए इस तरीके से, ऐसे हथेलियों को मिला के आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। इनहेल, तरीका वही रहेगा, सारा श्वास बाहर निकालने के साथ ऑल द ब्रेथ आउट, देन बेंड फॉरवर्ड, स्टे कीजिए। और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स आई, यू फील डिजी, यू फील फेंटिंग, तो इसका मतलब आपकी जो ब्रेथ की जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है, तो आप तुरंत इसमें वापस आ जाए, रिलैक्स कीजिए और फिर आप इसमें दोबारा कोशिश कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी चैलेंज आ सकते हैं कि व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड, जब आप बेंड फॉरवर्ड करेंगे, कुछ होता है कि वो ज़्यादा पूरे तरीके से नहीं जा पाएंगे, रीजन में भी स्टिफनेस हो सकता है। तो उस केस में आपके पास कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट रखिए सामने, जैसे कि ब्लॉक से रख लिया या आपने कोई पिलो रख लिया, तो आप जितना आप जा पाए वहीं तक जाइए आप, एंड देन आप इस तरीके से उसे यूज़ कीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, मसल्स आपके स्ट्रेच होंगे, तो उसके बाद आपको शायद इनकी स्पोर्ट्स की भी आपको जरूरत ना पड़े। तो ये तो हो गया आपका मंडूक आसना, जिसको वज्रासना के अंदर किया जाता है, और वज्रासन को कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद फिर आपका एक सीरीज आता है, आप रिलैक्स कर सकते हैं उसके बाद में। उसके बाद फिर आपका सीरीज आता है कि योग मुद्रासना। योग मुद्रासन को कैसे किया जाता है, उसे किया जाता है पद्मासन के अंदर। अब पद्मासन कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है पद्मासन के ऊपर। पद्मासन की क्या सीरीज रहेगी, पूरा आधे घंटे का पूरा वीडियो है। तो पद्मासन में अभी तो मैं डायरेक्ट आपको मैं करके बताऊंगा। राइट लेग अपर थाई, देन लेफ्ट लेग अपर थाई, लाइक दिस। इस तरीके से आप आएंगे। हील जो है वो आपके लोअर एब्डोमेन को टच करेंगे यहाँ पर। लेकिन फिर मैं एक रिमाइंडर आई वांट टू गिव टू यू, टू ऑल ऑफ यू, किसी को नी में कोई प्रॉब्लम है, एंकल में कोई पेन है, नी में इंजरी या एंकल में कोई इंजरी, किसी भी तरह का पेन, स्टिफनेस के कारण नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिएगा। आप ऐसे अर्ध पद्मासन आप इसे कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, सो योग मुद्रा आसन जो है, योग मुद्रा आसन यूजली कैसे करते हैं, उसको करते हैं हम पीछे से। जैसे कि आपने रिस्ट को होल्ड किया, शोल्डर को ड्रॉप किया, इनहेल एंड एक्सेल, सेम उसी तरीके से यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड। बेंड फॉरवर्ड आप जाइएगा, जितना आप जा पाए वहां फिर स्टे कीजिए, एंड देन इनहेल, कम बैक। लेकिन हम इसकी एक मॉडिफिकेशन को और हमने इसको इन्वेंट किया, जिसके अंदर आप जैसे मंडूक आसना आपने किया उसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको और ज्यादा ये बेनिफिट करे। उसके अंदर सेम आप चाहे फिस्ट बना के कीजिए, फिस्ट में मुश्किल है कि नहीं, फिस्ट से नहीं हो पा रहा है तो आप दोनों हथेलियां ऐसे मिलाकर भी इसी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आपके जो पोस्चर्स रहेंगे, जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के जो आसनास रहेंगे, मोस्टली जो पोस्चर वो आपके एब्डोमेन को स्टिमुलेट करते हैं इस तरीके से, तो वो भी इसके अंदर बेनिफिट वो आपको हो सकता है। तो इसको आपको फर्स्ट यू प्रैक्टिस वन साइड, रिलैक्स किया, एंड देन यू ट्राई फ्रॉम द अनदर साइड। दोनों तरफ से आप कीजिए। आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम करें तो एक एक बार कर लीजिए, धीरे धीरे आप इसे 2 बार 3 बार भी आप इसे कर सकते हैं। और होल्डिंग कितना रहेगा देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे इनिशियल लेवल पर 10 सेकंड कीजिए, फिर आप आफ्टर प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है तो आप उस केस में आप इसको 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड तक भी लेकर जा सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, समटाइम्स सम टीचर से कि टीचर से या कुछ भी कहें कि वो जैसे कि यू हैव टू बी होल्ड मिनिमम फॉर द 30 सेकंड। लेकिन इफ समवन दे आर नॉट एबल, अगर कोई 30 सेकंड होल्ड कर ही नहीं पा रहा है तो हाउ दे इट इज पॉसिबल फॉर देम, फिर पॉसिबल वो कैसे होगा। आप 30 सेकंड करें, आप श्वास को आपने रोका और फिर भी आप कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी हैपन, यू विल फील एग्जॉस्ट, आप एग्जॉस्ट फील करेंगे, मसल विल बी गेटिंग टेंस, तो वो अच्छा तरीका नहीं है। तरीका ये कि आप धीरे धीरे कीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी फिर आप 30 सेकंड 40 सेकंड, फिर तो आप बेशक 1 मिनट तक भी आप जा सकते हैं। तो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो ये हो गया आपका योग मुद्रा आसना का एक मॉडिफिकेशन आपका हो गया।
उसके बाद फिर आपका आएगा अर्ध मत्स्येंद्रासना। ट्विस्टिंग का एक वेरिएशन है, पश्चिमोत्तान की जो प्रैक्टिस है वो भी आपको एब्डोमेन को स्टिमुलेट करती है। ट्विस्टिंग की कोई भी प्रैक्टिसेस है, चाहे वो सिंपल ट्विस्ट हो, मैं आपको इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन बताऊंगा। लेट वी फर्स्ट वी सी अर्ध मत्स्येंद्रासना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाफ स्पाइन ट्विस्ट पोज। एक लेग आपने बैंड किया, लाइक मैंने राइट लेग बैंड किया अपने लेफ्ट लेग के नीचे, एंड क्रॉस राइट लेग विद अ लेफ्ट लेग। अब तरीके से जाएंगे, क्लोज कीजिए, फार कीजिए, देखिए ये अपने अपने कुछ ज़्यादा उस पर चले जाएंगे, तो आप अपना देखिए कि आप किस लेवल पर आप कर पाएंगे इसे। इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी इसके अंदर कि आपको अपनी कमर को जितना हो सके उतना आपको सीधा रखना है। लेग को थोड़ा हिप के नीचे रख लीजिए इनिशियल लेवल पर, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। लेकिन परफेक्शन लेवल पर क्या होता है, आपको हिप को भी बिल्कुल आपका टच होना चाहिए फ्लोर के ऊपर, बट इट्स ओके। इनिशियल लेवल आप इसे रखिए ऐसे, नी को थोड़ा अपनी तरफ पुश कीजिए। अगर कोई बिगनर है तो वो इसको ऐसे कर सकते हैं, लाइक दिस, सिंपली ट्विस्ट कीजिए, पीछे की तरफ देखिए, पेट अंदर की तरफ, बेली इन, शोल्डर शुड बी रिलैक्स एंड ब्रेथ नॉर्मल। और आप इसके बाद आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। आप इसके बाद एल्बो को ड्रॉप करके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप करके देखिए, आपको थोड़ा सा इंटेंस ये लगेगा। जब आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा हो जाए, फिर आप यहां से अपने टो को भी होल्ड कर सकते हैं। जब आपकी यहां की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, फिर आप इसको लेफ्ट हैंड आप अपनी राइट थाई पर रखिए। जो एक्चुअल जो अर्ध मत्स्येंद्रासन है वो ऐसे होता है, इस तरीके से उसको किया जाता है। लेकिन मैंने आपको सारी मॉडिफिकेशन इसलिए बताई, अगर मैं डायरेक्ट आपको यहां लेके जाता, मैं भी कुछ इसको कर पाएंगे, कुछ टेढ़े हो जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट मॉडिफाई द प्रैक्टिसेस। हमने इस प्रैक्टिस को मॉडिफाई किया ताकि आप धीरे धीरे इस लेवल पर आप आ पाए। अब कई बार होता है कि सम स्टूडेंट मे बी वो यहां तक भी नहीं आ पा रहे हैं, लेग दे आर नॉट एबल इवन टू बेंड, लेग को बेंड नहीं कर पा रहे। मे बी रीजन हिप का भी स्टिफनेस हो सकता है, नी में भी कोई पेन हो सकता है, एंकल का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में इस पोस्चर को फिर हम मॉडिफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वक्रासना की वेरिएशन, जिसके अंदर आप एक लेग को बेंड कीजिए, सिंपल वही तरीका आपका रहेगा। शोल्डर को स्क्वीज मत कीजिए, स्पाइन को स्क्वीज मत कीजिए, स्पाइन को सीधे रखिए, बेली को अंदर कीजिए, और फिर आपको ट्विस्ट करना है। एकदम से जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा ट्विस्ट करना है, धीरे 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 जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आपका बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेट अंदर की तरफ खींच के रखिए, लेग को अपनी तरफ, लाइक दिस यहां कीजिए। उसके बाद फिर आप थोड़ा और बढ़ेंगे आगे, फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए लेग को क्रॉस करने के साथ में। फिर आप और आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस अभ्यास के बाद, निर्तनता प्रैक्टिस के बाद आप एल्बो ड्रॉप कीजिए, फिर आप यहां से लेग को होल्ड कीजिए, फिर आप पिक्टो को होल्ड कीजिए, फिर आप लेग को यहां लेके जाइए। जब आप व्हेन यू आर एबल टू डू ऑल दिस थिंग, उसके बाद आप इजीली जब आप अर्ध मत्स्येंद्रासन की तरफ आएंगे तो यू विल बी फेस नो एनी चैलेंज। फिर आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कर पाएंगे। तो ये होगा कि अर्ध मत्स्येंद्रासन की एक तरह से हमने सीरीज की भी हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीरीज पर जाइए। बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको कोई भी प्रैक्टिस आप करें, स्पाइन को सीधा रखें। नंबर 2, पेट को अंदर की तरफ। इट डजंट मीन कि पेट को आपको बिल्कुल आपको उड़ियाना बंधा आपको लगा लेना, नो, यू हैव टू बी एंगेज, उसको अंदर की तरफ बस खींच के रखना है, ताकि ये आपकी स्पाइन को सेफ रखे। बिकॉज व्हेन यू एंगेज योर कोर, इट विल गिव द स्टेबिलिटी टू स्पाइन, आपकी स्पाइन को स्टेबिलिटी वहां पर देगा। बहुत ज्यादा बैक पेन की कोई प्रॉब्लम है तो ये सभी चीज छोड़ दीजिएगा, सिंपल लेग स्ट्रेट, तब आप ये कोशिश कर लीजिए, सिंपल बस। बट जो भी आप ट्विस्टिंग करेंगे तो ऑल द ट्विस्टिंग, एब्डोमेन आपका ट्विस्ट हो रहा है, एब्डोमेन ट्विस्ट होगा, सो इट विल बी आल्सो स्टिमुलेट योर ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके एब्डोमेन के एरियाज में जो होते हैं आपके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया। तो ये करने के बाद ये सीरीज आपकी होगी। फिर हम चलेंगे पश्चिमोत्तानासना की तरफ। पश्चिमोत्तानासना से पहले आपको दंडासना के अंदर बैठना, बिल्कुल स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके, एक्टिव, अवेयर, एंड देन यू हैव टू बी इनहेल, एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड। सेम थिंग मैं फिर यहाँ रिपीट करूंगा, स्पाइन को ऐसे स्क्वीज करके मत जाइएगा। ऐसा एक चैलेंज हो सकता है, स्पेशली जो बिगनर है या जिसमें हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस है, स्पाइन में स्टिफनेस है, उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वो मूवमेंट के साथ इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। या फिर कई होता है कि सम स्टूडेंट दे आर नॉट एबल इवन टू टच, वो टच ही नहीं कर पा रहे हैं वहां पर। अगर उनकी स्पाइन टेढ़ी है, हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस है, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी पिलो या ब्लॉक हिप के नीचे लगा लीजिए, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। और फिर भी टच नहीं कर पा रहे हैं, कोई टॉवल होगा, पिलो होगा, आप उसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, आप और ज्यादा धीरे 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 नजदीक आप जाते जाएंगे अपने पोस्चर की तरफ।
तो ये हो गया आपका पश्चिमोत्तानासन। इसको भी आप कम से कम मूवमेंट में प्रैक्टिस करें तो आप 10 बार 12 बार ब्रीथिंग के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल डाउन, इस तरीके से। जब आप आसन को होल्ड करें, मूवमेंट अलग चीज है, आसन अलग चीज है। किसी भी आसन को मूवमेंट में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आसन मतलब जब आप किसी भी पोस्चर में स्थिर हो जाए, दैट कॉल्ड द आसन, स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, स्टेबिलिटी शुड बी रिक्वायर्ड इन एनी आसन। तो ये करने के बाद आपका पश्चिमोत्तान आसन का सीरीज होने के बाद फिर हम चलेंगे आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसको हम बोलेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के अंदर भी जब आप अर्धमसेंद्रासन आप करने लग जाएंगे तो उसके बाद एक लेग को बेंड किया, दूसरी लेग के नीचे, दूसरी लेग को बेंड किया, उस लेग के ऊपर आपके ये आ जाएगा। तो इसमें पहले तो ये कि आपको अपने नी को अलाइन करना है। फीट आप थोड़े अपार्ट रखिए या फिर आप थोड़े अंदर रख लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और स्टिल फिर भी यहाँ पर भी कोई फेसिंग, अगर आपको लगता है कि नी नीचे नहीं जा पा रहे हैं आपके, तो उससे पहले आप पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस कीजिएगा, अर्धमसेंद्रासन की प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन यू जस्ट स्टे। जो गोमुख आसन है वो इस तरीके से किया जाता है कि आपके नी ऐसे अलाइन रहने चाहिए, और जो नी ऊपर है यूजली वो कहते हैं कि दैट साइड हैंड शुड बी अप, दूसरा हाथ पीछे, एंड इंटरलॉक द फिंगर। तो अपर बॉडी के हिसाब से इट विल बी गिव द ओपनिंग इन योर अपर बॉडी, स्पेशली द शोल्डर साइड। नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, शोल्डर में स्टिफनेस है, तो कोई भी टॉवल होगा या कोई स्ट्रैप होगा, तो पीछे से आप ऐसे इसे होल्ड कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपका। तो लेग चेंज कीजिए, दूसरी तरफ से ट्राई कीजिए। मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड करूंगा, इसको हम कंबाइंड करेंगे गोमुख आसना को एक फॉरवर्ड बेंड सीरीज के साथ, ताकि इट विल बी गिव द मोर पुश टू आवर एब्डोमेन। कैसे करेंगे? जो हमने पहले जो सीरीज किया, जैसे पश्चिमोत्तानासन किया, गोमुख आसन में हम बैठे और सामने हाथ लेकर के धीरे से ऐसे आप फॉरवर्ड बेंड की तरफ गए, धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली तरीके से आप जाइए, स्लोली तरीके से आप जाइए, स्लोली तरीके से आप जाइए, ऐसे जाइए 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 जाइए, लाइक दैट, इस तरीके से आप जाइए जितना आप इजीली जा पाए। लेकिन ये नहीं कि हिप आपके पीछे से उठने लग जाए, नो, बिल्कुल आराम से आपको करना है दोनों तरीके से, क्योंकि ये आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, आपका फ्रंट थाई है, इनर थाई, उसको भी आपको स्ट्रेच करेगा। एंड द मेन व्हेन यू बेंडिंग फॉरवर्ड, उसका रिजल्ट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग, वो आपके एब्डोमेन को स्टिमुलेट करेगा। तो गोमुख आसन के बाद फिर हम चलेंगे सिक्स्थ वन। हमारी वीडियो के अंदर इजली फोकस ऑन द 7 आसना सीरीज, लेकिन देखिए कि हर एक आसन के मैंने आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन आपको बता दें, तो इसमें तो आपकी पूरी आपकी आधे घंटे की 1 घंटे की प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं चाइल्ड पोज, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाला आसना। वाई वी कॉल द चाइल्ड पोज? बिकॉज आपने देखा कि बहुत बच्चे जो हैं वो यूजली इसी पोस्चर पे लेटे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, बट दिस इज रियली आल्सो बेनिफिशियल पोस्चर। आप अपने हील के ऊपर बैठ जाइए वज्रासना के अंदर, और फिर आप धीरे से हाथ सामने की तरफ, और धीरे धीरे आप ऐसे सामने की तरफ जाइए। जैसे आप सामने जाएंगे तो दिस इज आल्सो द सीरीज फॉरवर्ड बेंडिंग, तो आपका जो बेली है वो फिर यहाँ पर पुश होगा, तरीके से जाइए बस ऐसे। एकदम से आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल आपके लिए, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू कम डायरेक्टली इन द पोस्चर, तो मत आइएगा, हाथ सामने रखिए, धीरे धीरे जाइए। कुछ प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज इनफ, फिर और आगे जाइए, फिर और आगे जाइए, धीरे धीरे जाइए। ये नहीं कि यू आर नॉट एबल टू डू और वन टाइम आप डायरेक्टली पोस्चर पर आ जाएंगे, तो इट कैन बी हार्मफुल गाइस। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, दैट्स वाई मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग मॉडिफिकेशंस मैंने आपको बताई है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। किसी को लगता है कि बैठ नहीं पा रहे हैं, तो हिप और आपके लेग के बीच में आप पिलो लगा लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि नॉट टू यूज पिलो ब्लॉक, आई एम सॉरी, आपको पिलो यूज करना है, ब्लॉक हार्ड हो सकता है, अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए जैसे आई एम शोइंग यू, तो इस तरह से आप पिलो लगाएंगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। और जैसे जैसे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है हैमस्ट्रिंग की, फ्रंट थाई की इंक्रीज होगी, तो मे बी फिर आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये हो गया आपका बालासना, और जिसको बोलते हैं चाइल्ड पोस्चर। और द लास्ट वन, विपरीत करनी। विपरीत करनी इज गुड इफ यू प्रैक्टिस विद अ वॉल, लेग अप विद अ वॉल। ये एक इन्वर्जन टाइप का प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा आपका रिवर्स हो जाएगा। आप वॉल के साथ ऐसे लेट जाइए, एंड जस्ट बोथ लेग्स अप, दैट्स इट, वेरी सिंपल। बस यहां पर आपको लेटना है। इनिशियल जब आप इस प्रैक्टिस को शुरुआत करें, बिगिनिंग के अंदर आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक ही रुके यहां पर, जस्ट सिंपल स्टे। फिर आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए,
let the blood circulation normal, and then you can be try again. एक ही बारी के अंदर please do not try to be stay very long time. Reason, because our body needs some time to get used to be. हमारे शरीर को थोड़ा समय चाहिए होता है, कोई भी नई चीज हम शरीर के साथ करते हैं उसके साथ used to be होने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए. So guys, these are the very wonderful 7 आसना सीरीज. ये बहुत ही अच्छी आपकी 7 आसना की सीरीज है जिसको आप अगर नियमित रूप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो I'm 100% श्योर यू विल बी गेट क्योर फ्रॉम द डायबिटीज. अगर आप तरीके से इस प्रैक्टिस को करते हो कंटिन्यूटी के साथ और रेगुलरिटी के साथ और पूरे फेथ के साथ, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा. और दूसरी बात, ये कोई जरूरी नहीं कि समवन इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, अगर किसी को ये चैलेंज है डायबिटीज या शुगर का, कि वही से प्रैक्टिस करें. अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप फिट हैं, तब भी आप इस प्रैक्टिस को कीजिए, आपको कभी डायबिटीज जिंदगी में कभी नहीं होगी. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपना खाना पीना अच्छा रखें. कोकोनट वाटर है, वेजिटेबल्स है, या फिर आपके लौकी का जूस है, और जैसे और बाहर की जो चीज़ें हैं जंक फूड और ये चीज़ें मत खाइए पिए. घर का खाना खाइए, अच्छे तरीके से खाइए, कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छी नींद लीजिए. स्लीप इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार होता है कि पूरी तरीके से नींद का ना लेना भी इसका एक रीज़न कई बार बन जाता है. और फिजिकल एक्टिविटी का होना बड़ा जरूरी है. और आपने इफ़ यू हैव द ओवरवेट, अगर आपका ओवरवेट है तो उसको भी आपको बैलेंस पर लेकर आना पड़ेगा. ओवरवेट से वेट लॉस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, आप वो देख लीजिएगा. नहीं तो मे बी कभी आगे कभी इस टॉपिक के ऊपर ही कभी हम कोई वीडियो बनाएंगे एंड विल बी शेयर विद ऑल ऑफ यू. सो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे, सो प्लीज़ शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. एंड ब्लेसिंग अस विद योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. और दूसरी चीज़ गाइस कि वी आर आल्सो ऑफरिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज. हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन के भी काफ़ी कोर्सेज चलते रहते हैं. उसका मैं एक पूरा का पूरा लिंक आपको मैं दूंगा, वहाँ पर जाइए. जो भी हमारे अपकमिंग जो कोर्सेज है, रेगुलर कोर्सेज है, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी. एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए. नमस्ते, हरि ओम, ओम शांति.